गाइस ASP.NET और ASP.NEट में वेब पेज के अंदर हमारी ये दूसरी वीडियो या फिर तीसरी वीडियो है, बल्कि तीसरी वीडियो जिसमें हम जानने वाले हैं पेज लेआउट असल में होते ही क्या है ASP.NEट वेब पेजेस के अंदर। तो जी हाँ, यही हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देगा, अपने दोस्त फैमिली का वीडियो को शेयर कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे करना मत भूलेगा, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस है उनको आप मिस नहीं कर पाओगे। तो विदाउट टेकिंग योर एनी टाइम, लेट्स मूव कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स डू अ कोडिंग विथ लविंग। सो गाइस, इन टुडेज आज की ASP.NET वेब पेजेस के अंदर हम आपको पेज लेआउट के बारे में जानने वाले हैं। तो चले जानते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए, और जानते हैं ASP.NEट वेब पेजेस में पेज लेआउट असल में होते क्या हैं। तो चले जानते हैं। विथ वेब पेजेस के साथ ये बहुत इजी होता है क्रिएट करना वेबसाइट को एक कंस्टेंट लेआउट में, अ कंस्टेंट लुक ऑन द इंटरनेट के ऊपर आप डिस्कवर करोगे बहुत सी ऐसी वेबसाइट हैं जो कंसिस्ट कर रही हैं, लुक करती हैं और फील करती हैं। पहला, जितने भी पेज हैं उसके पास सेम हेडर होता है। जितने भी पेज हैं उनके पास सब में ऑब्वियसली सब में सेम हेडर होता है। नंबर 2, सब पेजेस में सेम फुटर होता है, मतलब अलग अलग फुटर नहीं होते, सब में भी सारे पेज में एक ही फुटर होता है। नंबर 3, जो भी सारे पेज में सेम स्टाइल और लेआउट होता है। मतलब इसका मतलब है आप कहीं पे भी आप वेबसाइट पे देखोगे उसमें सेम हेडर होगा किसी भी पेज, मतलब एक अबाउट, इधर मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट बनी हुई है, जैसे कि होम, अबाउट, अगर मैं आपको नोट पैड पे दिखाऊंगा, अगर यहाँ पे मल्टीपल पेज की वेबसाइट बनी हुई है, जैसे होम, अबाउट और फिर सर्विसेज और फिर कॉन्टैक्ट, और इन लोगों में सेम हेडर भी होगा, सेम हेडर होगा इन सब में, सही है, सेम हेडर, इनमें सेम हेडर भी होगा। यहाँ पे ऊपर भी लिख देते हैं हेडर, इनमें सेम, हम लिख देते हैं इनमें सेम हेडर, इनमें सेम फुटर भी होगा, है ना। अलग थोड़ी ना होगा, मतलब हर पेजेस में अलग अलग फुटर, अलग अलग हेडर, नहीं ना, एक ही फुटर होगा। तो यही आपको समझाने का एक मकसद है। ये देखें, इंटरनेट के ऊपर आप डिस्कवर करोगे बहुत सी वेबसाइट जो कंसिडर करेंगी लुक और फील, जैसे कभी मैंने आपको 3 पॉइंट्स के बताए हैं। वेब पेजेस के साथ ये कैन बी डन होता है बहुत एफिशिएंटली। आप रिजेबल कर सकते हो ब्लॉक्स को ऑफ कंटेंट, और कंटेंट ब्लॉक को जैसे कि हेडर्स, फुटर्स, वो भी सेपरेट फाइल्स में। आप ऑल्सो डिफाइन कर सकते हो एक कंस्टेंट लेआउट, वो भी सारे पेज के इसका, और यूजिंग कर सकते हो लेआउट टेम्पलेट और लेआउट फाइल। कंटेंट ब्लॉक्स, बहुत सी वेबसाइट के बाद कंटेंट होता है जो डिस्प्ले करती हैं सारे पेजेस पे, जैसे कि हेडर्स, फुटर्स। वेब पेजेस के साथ आप यूज कर सकते हो @render पेज मेथड इंपोर्ट करने के लिए कंटेंट, वो भी सेपरेट फाइल्स। कंटेंट ब्लॉक एक अनदर फाइल है जो इंपोर्टेड होती है कहीं पे भी वेब पेज में, और कंटेन करती है टेक्स्ट, मार्कअप, कोड, जैसे कि कोई सा भी रेगुलर वेब पेज। यूजिंग अ कॉमन हेडर्स और फुटर एक एग्जाम्पल है, ये सेव करती है आपका लॉट ऑफ वर्क, बहुत सा वर्क जो आपको डोंट हैव टू राइट, आपको जो लिखना नहीं पड़ता, और जो सेम कंटेंट होता है सारे पेज पे। और जब आप चेंज करते हो हेडर, वो भी फुट और या फिर फुटर फाइल्स, और जो कंटेंट है वो अपडेटेड होता है इस इन ऑल योर पेजेस, वो भी सारे आपके पेजेस के ऊपर। दिस इज हाउ इट लुक लाइक्स इन कोड। ये कुछ इस तरीके का आपके कोड में लगेगा। ये देखें, अगर इसको हम कॉपी कर लेते हैं फिलहाल के लिए, और अगर मैं यहाँ पे गूगल पे जाऊँ, और सॉरी गूगल पे नहीं, यहाँ पे मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट एज पे जाऊँ, मैं यहाँ पे अब गूगल लिखता हूँ, मैं यहाँ पे रैपलेट सर्च कर देता हूँ। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज खोला इसलिए क्योंकि मेरा अकाउंट खुला हुआ है इसमें, तो मैंने इसलिए माइक्रोसॉफ्ट एज खोला। अब देखें, यहाँ पे हम रैपलेट अपना ओपन करेंगे, रैपलेट हमारा ओपन हो जाएगा। देखें यहाँ पे इस तरीके से खुल रहा है, लिटिल बिट लोडिंग लेगा लेकिन ओपन हो जाएगा, बाहर सही तरीके से देख सकते हैं। My net is working slow, so that's why taking a many loading. जब तक ये लोडिंग लेते हैं, अब तक हम और चीज़ें जान लेते हैं, सही है। यहाँ पे वापसी रैपलेट लिखते देखते हैं, होम रैपलेट ओपन, ओके। जब तक हम लोग गूगल पे ट्राई कर लेते हैं, शायद ब्राउज़र में कुछ एरर आ गया हो। तो यहाँ पे हमने गूगल पे लिखा रैपलेट, और देखते हैं अब रैपलेट ओपन होता है नहीं। रैपलेट के अंदर कुछ एरर आ गया वैसे, यहाँ से आप देख सकते हो। इसका हम ऐसा करते हैं, हमने विजुअल स्टूडियो कोड पे जाते हैं और इसको उसमें ही रन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक विंडो बनाएंगे। इस विंडो के अंदर हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा index.html,
और ये फाइल मैं डॉक्यूमेंट्स पे बनाऊंगा, क्रिएट फाइल और यस, और फिर मैं इन कोड को पेस्ट कर दूंगा। इधर मैंने H1 डिफाइन किया, इसके अंदर हेलो वेब पेजेस लिखा है, यहाँ पे दिस इज अ पैराग्राफ। अगर आप सेव करोगे और जहाँ पे आपने अपनी फाइल सेव की है, ये मेरी फाइल है, तो देखिए कुछ तरीका आपका आ गया। लेकिन ये तो आ गया, लेकिन रेंडर पेज फुटर डॉट CSS HTML इस तरीके से आ रहा है। इसका भी हम इशू सॉल्व करते हैं, बाकी और चीज़ें जान लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, यूजिंग अ लेआउट पेज। हमने अपने प्रीवियस सेक्शन में 100 किया था और हमने इंक्लूडेड किया था बिल्कुल सेम कंटेंट इन द बहुत से वेब पेजेस में बहुत आसानी से। एक और अप्रोच है क्रिएटिंग करने के लिए, कंसेंट लुक इट्स टू यूज आपने करना होगा एक लेआउट पेज, और लेआउट पेज कंटेन्स करता है स्ट्रक्चर, लेकिन नहीं कंटेंट करता ऑफ अ वेब पेज। जब आपका वेब पेज कंटेंट पेज लिंक होता है टू अ लेआउट पेज, ये डिस्प्ले करता है अकॉर्डिंग टू द लेआउट पेज टेम्पलेट। अब देखें, लेआउट पेज एक जस्ट लाइक अ नॉर्मल वेब पेज की तरह होता है लेआउट पेज आपका, एक्सेप्ट जो आपका कॉल करता है टू द @रेंडर बॉडी मेथड को, जहाँ पे आपका कंटेंट पेज विल बी इंक्लूडेड होता है। जो आपका ईच कंटेंट है वो स्टार्ट होता है लेआउट डायरेक्टिव से, और इस तरीके से आपके कुछ लोग कोड इस तरीके से रखते हैं, तो देख सकते हैं। अगर मैं इसको कॉपी करूं, पेस्ट करूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि कोड विद रयान, और यहाँ पे मैं 2024 लिख दूं, आप सेव किया, रन किया, सॉरी अब हमारे ओपन हो गया, तो देखेंगे उस तरीके का लिखा आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रैपल बनाता हूँ, अगर यहाँ पे अब मैं एरर दे रहा, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे तो खुल गया। अब यहाँ पे अपनी विजुअल बेसिक की मैं फाइल ओपन करता हूँ, जैसे विजुअल बेसिक की फाइल ओपन कर दूंगा, ये इस तरीके से लिटिल बिट लोडिंग लेगा। अब देख सकते हैं आप, अब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे ही हमारी विजुअल बेसिक की फाइल ओपन हो गई, देखें अब ये लोडिंग ले रहा है। जब तक हम लोग और चीज़ें जान लेते हैं, कोई सा भी वेब पेज, जैसे कि एनी वेब पेज, इस तरीके से आप किसी भी वेब पेज में कर सकते हो, वेलकम टू कोड विद रयान। आप यहाँ पे आ जाते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एज पे। अब देखते हैं हमारे रन हो रहा है, अभी नहीं, हाँ यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से लिखा है। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते, अगर आप इस तरीके से इसको कॉपी कर मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने 2024 कोड विद रयान लिखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे @रेंडर बॉडी का भी फंक्शन डिफाइन किया है। यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो। इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ से इसको भी इरेज करते हैं। ये किसी भी वेब पेज में आप कर सकते हो, ये एक कोड है, आप ये लिख सकते हो। यहाँ पे अगर हम जाएं और यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं और गूगल पे, यहाँ पे आप और भी रैपल्स पे ट्राई कर सकते हो। इसको ये चल रहा है यहाँ पे नहीं, आप और भी रैपल्स पे ट्राई कर सकते हो। अगर हम इसको हमने C# में ट्राई करें, हमने C# में इन कोड को पेस्ट किया और C# में अगर हम ट्राई करें तो आपको दे रहा है कुछ एरर, क्योंकि हमने फाइल नहीं बनाई हुई। किसकी फाइल नहीं बनाई हुई? layout.css HTML की हमने कोई फाइल नहीं बनाई हुई, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग मी द एरर। बट एनीवेज इधर आ जाते हैं, ड्राई डोंट रिपीट योरसेल्फ। दो ASP.tools से आप कंटेंट ब्लॉक्स और लेआउट वेब पेजेस गिफ्ट कर सकते हैं आपको एक वेब एप्लीकेशन कंसेंट लुक। ये टूल्स हैव सेव करते हैं आपका बहुत सा वर्क साइंस, अगर आपको पास रिपीट नहीं करना सेम इन्फॉर्मेशन, एंड और वो भी सारे पेजेस पे सरेंड लेंग मार्कअप स्टाइल और कोड मेक करता है आपके वेब एप्लीकेशन को बहुत मैनेजेबल और ईजियर मेंटेन करने के लिए। प्रिवेंटिंग फाइल्स वो बीइंग ब्राउजर से। ASP.NET फाइल्स के साथ आप विद नेम जो स्टार्ट होता है अंडरस्कोर, वो कैन नॉट बी ब्राउजर कर सकते हैं फ्रॉम द वेब। अगर आपको चाहिए आपका कंटेंट ब्लॉक करे आपके लेआउट फाइल्स को और बिगिन करे व्यूड बाय योर यूजर्स, और अगर आपने रिनेम करने अपनी फाइल्स को, जैसे कि _header.cshtml _footer.cshtml _layout.cshtml हाइडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन विथ ASP.NET के साथ, जो हमारा कॉमन वे हाइड करने के लिए सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए जो डाटाबेस पासवर्ड्स और ईमेल पासवर्ड ETC इस टू कीप, अगर आपने कीप करने अपनी इन्फॉर्मेशन को सेपरेट फाइल में जिसका नाम होगा _app start। इस ऐप स्टार्ट में आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो इस तरीके से app start cs.cs HTML के अंदर।
तो ये देखा आपने। आज की वीडियो में नहीं जाने कि ESP.net के अंदर वेब पेज के अंदर पेज लेआउट असल में होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे करना मत भूलेंगे, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं ESP.net वेब पेजेस के ऊपर वो आप मिस नहीं कर पाओगे। तो हम लिंक मिशन नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की आला तरीन बेहतरीन सी वीडियोज़ में। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।